ओके देन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डेसिमल चैप्टर्स के टॉपिक्स को देखे थे, जिसमें हम लोगों ने डिविजन्स के बाय अ होल नंबर और बाय अ डेसिमल नंबर देखा था। अभी तक हम लोगों ने डेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख चुके हैं। आज जो हम कुछ करेंगे, जो आज हमारा सेशन जो होगा टोटली बेस्ड होगा, एक तरह से बोले तो वर्ड प्रॉब्लम है डेसिमल से रिलेटेड, या फिर हायर लेवल के जो थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट मींस हॉट क्वेश्चन, उस पे ये सेशन बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एक जो पेरीमीटर है रेगुलर पॉलीगन का, वो क्या है, इज 9.5 meter, that means 59.5 meter. Okay, if each side of the polygon is, if each side of the polygon is 8.5 meter, okay, how many sides does the polygon have? How many sides does the polygon have? ठीक है, किसी रेगुलर पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 59.5 मीटर है। ठीक है, और जो लेंथ है एक पॉलीगन का वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, एक साइड जो है उसका लेंथ कितना है, एक साइड का वो है आपको 8.5। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स बताइए। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बट समझने से पहले मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अगर आपको पेरीमीटर दे दिया है, ठीक है, और फिर कोई एक दे दिया है, मान लो कि ए दे दिया है, तो नंबर ऑफ ये निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। मान लो कि इसका टोटल 180 दिया है, ये 60 दिया है, ये अगर ए 60 दिया है, अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स में कटेगा, दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 3। क्वेश्चन को घुमा के कर दिया है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बट सिंपल समझो कि एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, जिसका पेरीमीटर है 59.5 और जिसका एक साइड का जो लेंथ है वो क्या है 8.5 मीटर। तो कह रहा है कि अनदर जो साइड से वो फाइंड आउट कीजिए पॉलीगन में। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज व्हाट, 59.5 मीटर, ठीक है, 59.5 मीटर, और each side of the polygon is equal to what, is equal to 8.5 meter. Okay, therefore या hence, therefore ये लिखो, the number of sides does the polygon have is equal to, इसमें आप इसे डिवाइड करें, that means 59.5 मीटर अपॉन 8.5 मीटर, मीटर से मीटर मत कट करना है कि कट करोगे, बिल्कुल कट करेंगे, कितना हो जाएगा 59.5 अपॉन 8.5, डिवीजन आप पढ़ चुके हो, अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देखना। वैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 टाइम्स में ही कट जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना जाएंगे पॉलीगन से, 7 साइड्स हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह से है, ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी भी घबराइएगा मत, क्या कर रहा है इसको देखिए और उससे संबंधित आंसर्स की मतलब डिमांड क्या कर रहा है, क्या दिया है और क्या डिमांड कर रहा है, ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन है, प्रफुल्ल एज अ फ्लावर, प्रफुल्ल एज अ फ्लावर बेड विथ पेविंग स्टोन्स, फ्लावर बेड विथ पेविंग स्टोन्स, ठीक है। each paving stone was 1.75 मीटर लॉन्ग, ठीक है। प्रफुल्ल एज अ फ्लावर बेड विथ पेविंग स्टोन्स, each paving stone was 1.75 meter long, okay. The length of the flower bed was, the length of the flower bed was 22.75 meter. कितना मीटर लॉन्ग है? 22.7 मीटर लॉन्ग। How many paving stones does Praful needs? पहले क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रफुल्ल एज अ फ्लावर बेड विथ पेविंग स्टोन्स, इस पेविंग स्टोन्स पर 1.575 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड वाज इतना मीटर लॉन्ग, ओके। हाउ मेनी पेविंग स्टोन्स डज प्रफुल्ल नीड्स? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो फ्लावर बेड का लेंथ कितना है वो देखो, तो द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड इज इक्वल टू व्हाट, बताइए कितना लेंथ है? 22.75 मीटर, ओके। कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड क्या है? 22.7 मीटर। और लेंथ ऑफ ईच पेविंग स्टोन्स क्या है? जो दिया है वही देख रहे हैं। लेंथ ऑफ ईच पेविंग स्टोन्स व्हाट, बताइए? 1.7 मीटर, 1.75 मीटर लॉन्ग दिया है ना लेंथ ऑफ ईच पेविंग स्टोन। अब देखो तो नंबर ऑफ स्टोन्स निकालना है हमको, नंबर ऑफ स्टोन्स निकालेंगे तभी ना फॉर्म करेंगे कि नंबर ऑफ पेविंग जो प्रॉब्लम को नीड्स होगा। सिंपल, नंबर ऑफ स्टोन्स इज इक्वल टू व्हाट, 22.75 मीटर डिवाइडेड बाय 1.75 मीटर, दैट मींस 22.75 अपॉन 1.75 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो मैंने डिवीजन पढ़ा चुका है, तो आप देखिएगा कि कितने टाइम्स में कर रहा है, 13 टाइम्स में, ठीक है। देयरफॉर Praful needs 13 stone, therefore Praful needs 13 paving stones, ओके। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है, आज मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम में आप सभी को क्वेश्चन दिया है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वीडियोस देखिए, उसके बाद उसका नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया उसको लिखिए, लिखने के बाद अगर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कीजिए, और अगर किसी तरह का डाउट्स आता है तो ग्रुप सेशन के जब डाउट क्लास चल रहा है तो अपने टीचर से जरूर पूछिए,
ठीक है, वीडियो नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज देखिए। तब तक ये थैंक यू स्टूडेंट्स।